अभी एक और क्यूरियोसिटी है क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने आपको सुना है कि 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव। एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं इसमें? वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन डिफाइन करना है। एक अच्छी एनर्जी की प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे खूबसूरत बात जो अभी आपने पंच लाइन बोली ना कि ज़रूरत एक ही है लेकिन काम फिर भी दोनों को करना। क्यों है? और ये कंप्लेंट दूसरों के बजाय अपने स्पाउसेस से होनी चाहिए, वो भी उन नीड्स को इस्तेमाल करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट क्लास, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था 6 थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स। Yes. 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसने मुझे बड़ा परेशान किया था काफ़ी अरसे से। बुनियादी ज़रूरियात। हाँ, तो क्यूरियोसिटी आपने खैर फुलफिल कर दी। अभी एक और क्यूरियोसिटी है क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने आपको सुना है कि 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, ये सब फ्रेमवर्क है जिस पे आपने काम किया हुआ है और आप अपने कोचिंग प्रिंसिपल्स में भी यूज़ करती है। बिल्कुल। तो ये 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव क्या है? क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता है कि भाई अच्छा लग जाए अपना हो जाए बस काफ़ी है। हाँ, और प्यार प्यार होता है। है? इसके अलावा कुछ नहीं होता। और या डर वाला शाहरुख खान बन जाए या DDLJ वाला बन जाए, है ना? प्यार होना चाहिए, हम सारे जो दरिया हैं अबूर कर सकते हैं। है ना? पता चलता है हाँ। बाद में कि यार ये तो कुछ आग का दरिया और डूब के जाना है। there is no okay, happily ever after. It's always working hard happily ever after. They're working hard ever after, even if you're not happy. हाँ, मतलब इस कहने के कई तरीके हो सकते हैं, बट लेट मी सिंप्लीफाई थिंग्स ना। हम सिंपल करते हैं बात को, ठीक है? बात सिंपल है। हाँ जी। फहद, ऐसा होता है कभी ऐसा, अब हमारे पास स्टोरीज तो आ रही है ना कमेंट्स में। आपको कभी ऐसा किसी ने कहा, सुना, या आपके पास कोई केस आया ऐसे जहाँ बंदा कहे कि यार मैं सब कुछ तो करता हूँ, कमा भी रहा हूँ, फ़लानी चीज़ भी कर रहा हूँ, ये भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, तो बंदी मेरी खुश होती ही नहीं। सही नहीं है, बंदी गड़बड़ है। या बंदियाँ हैं जो ये कहने लगती हैं कि जी बस वक्त ही नहीं देते। वो ये इग्नोर कर जाती है कि वो बाकी चीज़ें क्या कर रहे हैं, बट उनकी कंप्लेन क्या होती है, जो कि बहुत शुरू में ना मेरी भी थी, कि यार मैं तो साथ रहने के लिए आई हूँ, साथ निभाने के लिए शादी की है, तो ये बंदा तो 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा दिन में मैसर ही नहीं है। सही है। सो ये जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, लेकिन ये कंप्लेंट्स क्यों हैं? और ये कंप्लेंट्स दूसरों के बजाय अपने स्पाउसेस से होनी चाहिए, वो भी उन नीड्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है? इसमें एक छोटी सा मैं चीज़ ऐड करूँगा कि जो एम्प्लॉयमेंट वाले लोग होते हैं 9 to 5 या 9 to 9 के कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनके पास कहीं ना कहीं टाइम होता है और वो फिर उसके बाद होता है कि भाई ऑफिस से आ गए, आप मुझे अपना टाइम दो। लेकिन जो बिज़नेस वाले हजरात होते हैं वो उस पर 24/7 काम कर रहे होते हैं ना, उनके पास मसला नहीं होता। और मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कहा था कि भाई जो अमीर लोग होते हैं ना और जो बिजनेसमैन होते हैं, उनकी बीवियाँ ज़्यादा शिकायत करती हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। अच्छा, जो वो है बिजनेसमैन है, वो कहते हैं यार वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग टू आवर वाइफ्स, ये तो उनको तो खुश होना चाहिए। और मैं ऐसे केसेस जानता हूँ जहाँ पे बंदे ने ये बोला हुआ, बंदा ये समझता है मैं हर चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन बंदी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इसलिए पड़ गई है कि उसके लिए वो चीज़ वैल्यू नहीं रखती है। वो कहती है मुझे जो टाइम चाहिए मिल नहीं रहा है, इसलिए now she is looking beyond the marriage। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है कि ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, लेकिन दोनों के फ़ोन्स उनके पास हैं, या दोनों टीवी पे कुछ देख रहे हैं, या मतलब मौजूद ज़रूर हैं कमरे में, लेकिन आपस में इंगेज्ड नहीं है। ठीक है? ये क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर ये करता है कि आपका जो बैंक है ना, लव बैंक, उसमें ना नोट सही नहीं आ रहे। आपके पास है डॉलर अकाउंट और आप उसमें येन घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? कहने का मकसद क्या है? वो ये कि 5 तरीके हैं अपने प्यार के इजहार करने के, और ज़बान, इसको हम लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो तरीके हैं जो हम अपनाते हैं। हमें अपनी लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी होती है कि हमें क्या तरीका पसंद है, और हमें अपने पार्टनर की, स्पाउस की, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसकी भी जो लव लैंग्वेज है वो डिस्कवर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हमने जिक्र किया ना मिसमैच का, और ये कि जी कुछ भी मैं कर लूँ पूरा नहीं होता, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होती। हाँ, अब ये लवलेसनेस की तरफ जा रहा है। सेक्सुअल इंटीमेसी हो सकती है, बट लवलेसनेस है इसमें। क्यों है? क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं वो अगले के लिए ट्रांसलेट नहीं हो रहा लव लैंग्वेज में।
अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सो पहली लव लैंग्वेज जिसको मैं सबसे ज़्यादा अपने लिए भी इम्पोर्टेंस देती हूँ वो है क्वालिटी टाइम। क्या होता है क्वालिटी टाइम फहद? व्हाट इज़ क्वालिटी टाइम? जब आप अनडिवाइडेड अटेंशन दें अपने स्पाउस को या बच्चों को या अपने लव्ड वंस को, क्वालिटी टाइम ये आप बैठे हुए हैं लेकिन आप फ़ोन पे हैं। अनडिवाइडेड अटेंशन है, हाँ, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है फॉर एग्जांपल अनडिवाइडेड अटेंशन है और बेगम बोले जा रही है, बाद में पूछती क्या बोला मैंने, Oops. और मुझे लिटरली नहीं पता होगा, मैंने कहा मैं वो ये बोले हाँ देखो, तो थोड़ी तो ऑलरेडी लेती है ना ऐसे, तो क्वालिटी टाइम ठीक है। सो क्वालिटी टाइम को आसान बनाते। क्वालिटी टाइम अगर मुझे किसी को देना है तो वो मैं खुद से डिसाइड नहीं कर सकती कि वो कैसा होगा। जिसको मुझसे क्वालिटी टाइम चाहिए वो डिज़ाइन करेगा वो क्वालिटी टाइम। फॉर एग्जांपल, और मैंने प्रैक्टिकली करके देखा, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अपने जो ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि ख़ुद पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी रिकमेंड करती हूँ। मैंने किया क्या, अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक टीनेजर है, एक 11 ईयर ओल्ड है। दोनों को मैंने कहा कि जी मैं काफ़ी मसरूफ़ हो गई हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं 1.5-2 घंटे से ज़्यादा उनको 1-on-1 नहीं दे पा रही, और वो 1.5-2 घंटा भी टुगेदर है, इंडिविजुअल अटेंशन अलग नहीं है। अब मेरी बेटी वोकल है, वो बोल देती है माँ लेट्स डू समथिंग, माँ लेट्स डू समथिंग, कुछ करता है। अब वो कुछ उसको नहीं समझ में आता, बट वो चाहती है और वो एक्सप्रेस करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ये कहती है। और फिर मुझे थोड़ा सा अफसोस होता था कि यहाँ पे क्या ऐसा करूँ, अगर मैं रीडिंग का बोलूँगी तो कहेगी नो, ठीक है, जो मेरी आजकल पसंद की चीज़ें अगर मैं वो बोलूँगी तो। हमने करके देखा, फिर सोल्यूशन क्या है इसका, आई गिव हर अ पेपर पेन, मैंने बोला तुम वो तमाम चीज़ें लिखो जो तुम मेरे साथ करना चाहती हो उस टाइम में, जो हम क्वालिटी टाइम अपने लिए डिज़ाइन करेंगे, आधा घंटा, हाफ एन आवर ओनली, बट वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा, सिर्फ वो होगा जो तुम चाहती हो। शी मेड अ लिस्ट ऑफ 11-12 थिंग्स, जिसमें ना स्पा भी था कि मतलब मामा का फुट मसाज भी था, ऐसी चीज़ें। अब मैंने वो लिस्ट देखी और मैंने एक लम्हे को ना एक ख्याल आया, और 11-12 चीज़ें। फिर मुझे ख्याल आया ऑर्गेनाइज होना बेहतर है। मैंने कहा वेल डन, आई एम सो हैप्पी तुमने मुझसे शेयर किया। अब हम देखते हैं इसमें से क्या चीज़ वीकडे पे हो सकती है और क्या चीज़ वीकेंड पे हो सकती है। मैंने अपनी आसानी करी है, जल्दी जल्दी उससे पूछा देखो ये जो है ना ये 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम होगा तो हम ये वीकेंड पे करते हैं, हाँ वीकडे में हम ये कर सकते हैं। अब मैंने वीकडे लिखना शुरू किया। उसके बाद मैंने उसको चॉइस दी कि वीकडे पे वो लेबल करे मंडे को क्या, ट्यूसडे को क्या, वेंसडे को क्या। यू सी, मैंने वो क्या कहते हैं डबल बाइंडिंग, हम लोग कोचिंग में करते हैं ना, मैंने वो टूल यूज़ करते हुए इतनी आसानी से क्वालिटी टाइम उसके साथ डिफ़ाइन किया। अब नाउ चाहे वो आधा घंटा है, उसकी नज़र में उसका दिन वो मामा के साथ बहुत अच्छा गुजरा। जो चीज़ लोग 2-2, 4-4 घंटे में अचीव नहीं कर पाते वो आधे घंटे में हम अचीव कर लेते हैं। आई डिड द सेम विद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने 3 चीज़ें लिखी, ठीक है, जिसमें गेम खेलना था, गेम खेलना था, ठीक है। आई थिंक सबसे प्रोमिनेंट जो था वो यही था कि गेम खेलना आपके साथ नहीं, सिंगल, मतलब वो उसने मुझे कहा मामा GTA करेंगी, उन्होंने कहा, मैं उसको पहले इजाज़त नहीं देती, बिफोर 13 उसको लाउड नहीं था वॉल्यूम खोलना उसका, बिकॉज GTA में स्वेयर वर्ड्स है, ठीक है। अब माशाल्लाह से लाइक इजाज़त है। तो मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, फिर कहते चल नहीं मैं वॉल्यूम कम कर दूँगा आउट ऑफ रिस्पेक्ट, विच आई अंडरस्टैंड। उसने फिर कहा कि चलिए GTA नहीं, क्योंकि मैं उसमें मेरा एथिकल डिलेमा ही आ रहा था कि वहाँ थेफ्ट हो रहा है और आई कांट डू दैट। तो कहते मैंने आपके लिए एक कार की गेम निकाली है और एंड आई वांट यू टू ट्राई इट, और मैंने आपके लिए, मुझे टंड्रा पसंद है नहीं मेरे पास लेकिन मुझे पसंद है, तो कहते मैंने आपके लिए ना एक SUV लिया, यू विल बी सरप्राइज। फ़हद वो आधा घंटा कहाँ गया, मेरे गुड्डू ने बाकायदा, मुझे नहीं पता था, मैं गाड़ी क्रैश भी कर रही हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, सही है, उसकी जॉयस्टिक से तो पीछे खड़ा हुआ ना मेरी वीडियो बना के ना मेरे फैमिली ग्रुप पर डालेंगे, मामा की हरकतें चेक करेंगे। बट दिस वॉज द क्वालिटी टाइम अकॉर्डिंग टू हिम। मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया उसमें,
और वो आमतौर से बोलता भी नहीं है, या वो ये कहता है चलें कार्ड्स खेलेंगी। हम मेरी दादी माँ का सिखाया हुआ गेम खेलते हैं 500। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ के वो लाइक इसमें कोई बेटिंग और ऐसा कुछ नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन मैथ्स वैथ्स गुड हेल्प। तो वो मैं और दोनों बच्चे हमारा क्वालिटी टाइम ये भी है कि हम रात में कार्ड्स खेलें। इन लोगों ने मुझे ब्लफ भी खिलाने की कोशिश की थी, यासिर, अब्दुल्ला एंड अलिशा वेरी गुड एट इट। आई हैव अ प्रॉब्लम विथ लाइंग, तो मैं ब्लफ भी नहीं खेल पाती सही से। दे कैन ऑलवेज टेल, मैं हार जाती हूँ, ठीक है। सो खैर ये तो खैर थोड़ी सी तफरी बात थी, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रही हूँ मैं। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं। क्या करना होगा, जिसने वो क्वालिटी टाइम लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़हद आज जाए बुशरा से पूछें, बुशरा आधा घंटा मेरे साथ अगर तुम्हें मिले, तुम कैसे गुजारना चाहोगी, और लिस्ट बनवा लें उससे। इंशरा के साथ करें, महत के साथ करें, आपके पास डिफरेंट चीज़ें निकल कर आएंगी। आपको ये मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी कि यार मैंने कैसे टाइम था। ये हो गया क्वालिटी टाइम। कब प्रॉब्लम आती है, आपको भी नहीं लग रहा होगा कि यार आप तो इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, फिर भी रिकग्निशन नहीं मिल रही, क्योंकि वो रिकग्निशन आपको लग रहा है ना। हाँ, ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है, जब आपका क्वालिटी टाइम डिफाइन नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि क्वालिटी टाइम क्या है। जैसे आपके लिए रीडिंग है, बीटी के लिए नहीं हो सब रीडिंग, हाँ, वो ठीक है, कर लेगी, लेकिन आपके साथ रोज नहीं है उसका। ठीक है। या मोनोपली, अब्दुल्ला को मोनोपली का भी शौक है और अब्दुल्ला इज़ वेरी गुड एट इट। तो बोर्ड गेम्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स जो बाहर जाना चाहें, वीकेंड पे पॉसिबल है, वो वीक नाइट्स में नहीं। बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर नाइट ही गेम नाइट हो। आप डिफ़ाइन करते हैं ना कि हाँ बेटा ये वीकेंड पे और ये वीकडे पे। अब ये तो बच्चों के साथ था, क्या अच्छा बॉन्डिंग टाइम गुजरता है, राइट। क्वालिटी टाइम वही है ना जिसमें आप बॉन्ड कर सके, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप अपने पे फोकस्ड हैं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये फोकस नहीं होता, जब डिस्ट्रैक्शन साथ होती है। अगर फ़ोन खुला रहेगा या फ़ोन बज रहा है और आपका ध्यान उस पर, और आप कह रहे हैं हाँ अच्छा चलो मेरी टर्न, चल दो, ऐसे तो नहीं ना। ये अपने साथ भी आप ज़्यादती करें, दूसरे के साथ भी ज़्यादती करें, है ना, होता है ना। बात मैंने भी किया है, देखिए मैंने भी किया है, बट द पॉइंट हियर इज़ लर्न फ्रॉम इट एंड ग्रो फ्रॉम इट ना कि जाके आपके पास अब ये चॉइस है कि आज आप इन रिटन लिखवा लेंगे कि अगले का आजकल क्वालिटी टाइम कैसे डिफ़ाइन होता है, ताकि आपकी करेंसी प्रॉपर हो जाए। क्या पता आपकी 4 की फैमिली में क्वालिटी टाइम इम्पॉर्टेंट ना हो, हाँ, क्योंकि बाकी लव लैंग्वेजेस भी तो है। कैरेक्टर वो बोथ वेज। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उनसे लिखवाऊँ तो उनसे ये भी बोलोगे, मैं मुझसे भी लिखवाओ हाँ, कि मेरा क्या है। हाँ, बोथ इट कैन बी बोथ वेज, बट ये एक कॉन्शियस एफर्ट है। और मैं अभी उन 3 को इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि सीखा था है ना, डिस्कशन तो हम कर रहे हैं ना। आज आप सीखेंगे और आप उनको सिखाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ना मर्द हज़रात ना काफ़ी जल्दी ना नाराज़ हो जाते हैं कि यार आजकल कर तो दिया। मेरे कंटेंट पे बहुत इस तरह की बातें हो रही है कि यार तुम बहुत ज़्यादा मतलब मर्दों को बदनाम करो। मैंने भाई मर्दों को बदनाम करने में क्या बात है? नहीं, मर्द बहुत कुछ कर रहे मैं तो हैं। बेसिक मैं पॉजिटिव करने की बात कर रहा हूँ। फहद, कितनी खूबसूरत बात की आपने। मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, मेरा मियाँ हो, मेरे ससुर हो, मेरे बाबा जैसे करते थे, मेरे भाई हैं, मेरे देवर हैं, एवरीबडी who is trying to be good in their role, जो भी रोल वो प्ले कर रहे हैं। अनसेड एक्नॉलेजमेंट तो है ना यार। ये नहीं करेंगे तो हम ये लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर सकते। आप आज काम नहीं करेंगे तो आपके बीवी बच्चे कैसे वो लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे। लेकिन अब आते हैं हम सेकंड लैंग्वेज पे, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। क्या आपके लिए ये ज़रूरी है? क्या आपकी लैंग्वेज है? नॉट जस्ट यकीन दहानी, सिंपल ये कि यार आई सी यू मेकिंग एन एफर्ट, आई एम देयर विथ यू। चलें उर्दू में बोलें तो कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हारी एफर्ट देख सकता हूँ, लेकिन वो पर रोमांटिक नहीं रहता ना। मतलब क्या स्पाइस ऑफ लाइफ भी रहे ना। हाँ, मैं जानता हूँ तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं अभी एक मीम देख रहा था, वही देख रहा था। मैंने उससे एक भी किया, उसमें स्टमाइट कर देंगे, ठीक। हाँ, ये पिक्चर है प्रॉमिस। ऐसा बंदा कह रहा है प्रॉमिस टू स्टे बाय माई साइड वाइल आई फिक्स माई सेल्फ। तो मदी बोलती एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग आई एम स्टेइंग।
दिस इज वे एक्चुअली Effort है ना? गोइंग ना, एफर्ट है। हाँ और वो कह रहे कि हाँ जब तक तुम ट्राई करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ ट्राई ही नहीं कर रहे और सिर्फ ये करो कि स्टे विद मी, तो उसका मतलब है कि कोई लवलेस रिलेशनशिप है ना। स्टे विद मी भी नहीं बोल रहे ना, हाँ स्टे विद मी भी नहीं बोल रहे। ख़वातीन शादी में रुक रही क्यों हैं? बच्चे हो गया जी, ठीक है। हाँ, और ये चीज़ें ऑब्वियसली सीखी नहीं हैं। मेरे कहने का मकसद है व्हेन यू आर कमिटेड टू अ पर्सन, व्हेन यू आर मेकिंग दिस कमिटमेंट, आप जब साइन कर रहे हैं ना निकाहनामा, तो आप ये समझ लें कि यू आर ऑल्सो प्लेडिंग कि आपने मेहनत करनी है इस पर। सो मेहनत का ना डायरेक्शन होना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं, मैं अभी यही सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर देखिए कुछ लोगों की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम नहीं होती, वो वक्त नहीं देते, तो क्या वो बोल रहे हैं खाली आई लव यू सुनना चाहते हैं आप, खाली यू नो कि वाह तुमने बड़ी मेहनत की, या आई हियर यू, मैं देख रहा हूँ तुम किस स्ट्रगल से गुजर रहे हो या गुजर रही हो, यू नो। सो वर्ड्स मैटर, और जिन लोगों को वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन मैटर करते हैं ना, उनके लिए ट्रबलसम क्या होता है? जिनको लान तान सुननी पड़ जाए। ऑपोजिट साइड पे देखें ना, एक की लव लैंग्वेज, एक की करेंसी लव बैंक में, वो वर्ड्स हैं जिनसे उसका दिल बड़ा होगा, और उसको वो वर्ड्स तो मिल नहीं रहे, उल्टा लान तान हो रही है, पॉइंट आउट हो रहा है क्या गड़बड़ किया तुमने आज, फिर सालन में नमक ज़्यादा हो गया, या तुमसे तो बात करना मुश्किल है, कुछ भी इस तरह का जब आप कुछ बोल जाते हैं ना, तो ये उनको ब्रेक करता है स्लोली, यू नो, लाइक उनकी जो लगन है आपके साथ, उसको रिजेंटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बहुत दफ़ा लोग मजाक में बहुत सारी बातें कह जाते हैं, फिर मालूम होता है यार मैंने आपको फ़हद, हमारी बात हुई थी ना, सार्केज़म और मजाक को वेपन के तौर पे यूज़ करना सबोटाज करता है ना रिलेशनशिप को, ठीक है। और ये बात खाली स्पाउस के लिए ट्रू नहीं है, ये आपके वालिदैन के लिए ट्रू है, उनके साथ आपका वक्त बहुत कम गुजरेगा। आपने मूवी देखी श्रीदेवी की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो उसको अंग्रेज़ी नहीं आती है और वो अंग्रेज़ी सीखती है यूएस में जाके, देखिए आप? नहीं शायद सो गई हूँ। तो वो बोलती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो देखिएगा ज़रूर। तो उसमें उसका जो हस्बैंड होता है बेसिकली लड्डू बहुत अच्छे बनाती है, तो एक छोटी सी होम एंटरप्रेन्योर होती है। तो जब वो अंग्रेज़ी सीखना शुरू करती है, उसको कहीं पकड़ता है वो कि यार ये अंग्रेज़ी पढ़ रही है, बात पढ़ रही, तो कहता है तो तुम्हारा काम तो ज़िंदगी में सिर्फ लड्डू बनाना है, तुम कहाँ ये काम कर रही हो? तो बड़ा हर्ट फील करती है। तो ये बहुत दफ़ा मैंने भी देखा है बहुत सारी जगहों पे, हो सकता है मैंने भी किया हो शायद, कि बंदा हर्ट फील करता है लेकिन आपको पता ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल माइंडफुल नहीं होता। हाँ, फॉर एग्जांपल मेरी शादी में मेरी बहन ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी, एंड शी वाज लुकिंग द हॉटेस्ट एंड सेक्सिएस्ट इन हर ओन वेज। दिया तो हम बहुत खूबसूरत लग रही हैं और अच्छी लग रही हैं। हमारी एक रिश्तेदार हैं, जैसे होते हैं कुछ रिश्तेदार, क्यों अच्छे मौके पे काला क्यों पहन लिया? उन्होंने ऐसे कह दिया कि साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी काली साड़ी पहन ली, तुम पता नहीं क्या लग रही हो, कौन सा उन्होंने मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब हम स्टीरियोटाइप करते हैं बंगाली लग रही हो, पता नहीं क्या लग रही हो, जबकि बंगाल में कितनी खूबसूरत होती है। लेकिन उन्होंने उसको कह दिया, वो आज तक उसको याद है और वो हर्ट फील करती है और वो आज तक उनको फॉरगिव नहीं करना चाहती है। देखिए मेरा हाँ, बहुत दफ़ा होती है हर जगह। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम इसी बात में अटके रहेंगे ना कि हमें दूसरे का अप्रूवल चाहिए, तो फिर हम उनकी बातों को ना लेंगे। अब क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर किसी को आपका पहनावा अच्छा नहीं लगा? मुझे भी तो कई लोग कहते हैं ना कि बाजी दुपट्टा सर पर रख लें, ठीक है, तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं। हाँ ठीक है ना, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। या इवन ये कि जी मैं बाल लंबे नहीं रखती, थे पहले मेरे बाल लंबे, अब मेरा दिल नहीं है, ठीक है। सो मेरे अपीयरेंस पे मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। हाँ, अगर यासिर कुछ कहें तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको कंसिडर करती हूँ। लेट्स से कि मैं उसे यासिर के कहने को मैं ज़्यादा कंसिडर करती हूँ। ऑब्वियसली मेरा रिलेशन उनसे ऐसा है। और बेटी साहिबा मेरी, यू नो, क्योंकि वो फैशनिस्टा हैं और मामा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्ली नहीं है, तो कभी बेटी साहिबा भी बोलती हैं। तो दीज आर पीपल आई लिसन टू, आई कंसिडर। मेरी बहन है, मेरी यू नो मामा है। बट हर एरा गैरा नत्थु खैरा और दूर पार का वो बंदा जिसने मेरे घर पे कोई राशन नहीं डालना, आई डोंट केयर अबाउट दैम। वट आई डू केयर इज़ दैट आज हमें अल्लाह मियां ने मौका दिया है कि हम लोगों तक बात पहुंचा सकें, तो हम कोई अच्छी बात पहुंचाएं ना। किसी और के बारे में बात करके
अगर आप उनसे लर्निंग नहीं ले सकते तो फिर उनके बारे में बात मत करें। यहाँ खलूत की बात अगर कर रहे हैं तो मैं ये एग्जांपल देना चाहूँगी, इसी को वो अपनी पावर बना सकते हैं ये समझ के कि रंग और गेटअप, अगर मैं अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ तो डज़ नॉट मैटर अगला क्या कहता है। हाँ, क्योंकि मैंने दिस इज़ सेल्फ लव, मैंने अपने आप को जिस तरह भी तैयार किया, जिस तरह भी मैंने ग्रूम किया, वो समहाउ वो इंटेंसिटी दिखा रहा है कि मैं अपने आप से कितना प्यार करती हूँ। मैं किसी और के लिए सुर्खी नहीं लगाती, हाँ मैं कभी मैं यासे के लिए लगाती हूँ, बट मैं जनरली बात कर रही हूँ, मुझे अपने ऊपर जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। और अपनी यूनिकनेस बंदा खुद ढूंढ लेता है ना, ठीक है। ब्रिंगिंग दिस टू लव लैंग्वेज, अगर आपका हस्बैंड चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मियाँ चाहता है मैं रेड लिपस्टिक ज़्यादा लगाऊँ तो मैं लगाती हूँ, मुझे खुद भी अच्छा लगता है। बट ऐसी भी ख्वातीन होती है जो कहती हैं नहीं बहुत लाउड है, मैं नहीं लगाऊंगी। तो आप जो भी लगा रही हो वो आपके मियाँ को ट्रांसलेट नहीं हो रहा, लव लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हो रहा, ठीक है। वर्ड्स ऑफ अफेक्शन के बजाय वो ये कह रहा कि जी यार ये अच्छी नहीं लग रही तुम पे, आप तो ये नहीं सुनना चाह रही हो, हालांकि आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाई है। उसने अपनी ख्वाहिश बताई है कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम रेड लगाओगी, या इन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जिस तरह हिजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ घरानों में ज़ोर दिया जाता है, ज़रूर पहनो, कवर करो। एक हद तक ज़रूरत भी है, कुछ इलाकों में तो मैंने ख़ुद भी नोटिस किया है, मैंने ख़ुद भी लिया है, और लेकिन इम्पोज नहीं होना चाहिए। अगर ये फ़ेथ का हिस्सा है तो जिस दिन मेरा फ़ेथ उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि मैं अपने आप को फुल्ली कवर कर लूँ, मैं ज़रूर करूँगी, मैंने मना नहीं किया। लेकिन किसी के ऊपर भी आप जिस तरह प्यार नहीं थोप सकते उस तरह फ़ेथ नहीं थोप सकते, ठीक है। सो जहाँ प्यार थोपने की बात आ रही है ना, ये समझने की ज़रूरत है कि वो खातून कहें कि जी मैं इतनी खिदमत करती हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ, 24 घंटे में नौकरानी बनी हुई हूँ, और लेकिन ये तो पलट के एक जुमला प्यार का नहीं बोलते। ये उल्टा जब बोलते हैं तो कोई सार्काज़म निकलता है मुँह से, तंज निकलता है मुँह से, या इनके बोलने का लबो लहजा ही ऐसा है। तो काम दोनों को करने की ज़रूरत है इसमें, एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं इसमें? वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन डिफ़ाइन करना है, हाँ, कि तुम्हें क्या सुनना अच्छा लगता है और कब सुनना अच्छा लगता है। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप रिफ़्लेक्ट कर रहे थे, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, और आप उस वक्त इंटरफेरेंस नहीं चाहते किसी और की, चाहे वो कितना भी करीबी हो। जैसे अक्सर लोग परेशान होकर ना माँ बाप से मशवरा करते हैं, और माँ बाप आपके वेल विशर ज़रूर है, बट वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है कि वो आपको उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर कुछ गाइड कर सके। मैं ज़्यादा ग्रेव मसलों की बात कर रही हूँ, शादी के जो मसले आ जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जो सुनते हैं ना आप, वो आपको आपकी एंजाइटी को और आपकी वेंजेंस को और आपके गुस्से को अफार्म कर देता है। सही है वो तीली लगाने की बात नहीं मैं करी, बट आग को बढ़ावा देना। सो माइंडफुल होना पड़ेगा हमें कि ये नहीं हो, इससे पहले कि ये नौबत आए। पिक ऑन द वर्ड्स, बात तो रोज़ हो सकती है ना, कॉल पे बात हो सकती है, वीडियो कॉल पे बात हो सकती है, चलो शहर में नहीं रहते, दूर रहते हैं, ये भी तो मसले हैं हमारे यहाँ कि मुल्क से बाहर काम करते हैं और बेगम बच्चों को पेरेंट्स के साथ छोड़ा हुआ है, अब सास में बन नहीं रही, अब बीवी जो है परेशान हो के सोशल मीडिया का रुख कर रही है। क्या होना चाहिए? डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर वर्किंग आवर्स, टाइम का डिफरेंस भी है, टाइम क्लैश भी है, दुनिया के इस खत्ते में नहीं है, कहीं और है, घंटों का फ़र्क आ गया है। वक्त निकालना किसकी ज़िम्मेदारी है? जो दूर गया है पीछे छोड़ के, क्योंकि आपने अपनी ज़िम्मेदारी अब निभानी है, फिर भी वो आपके माँ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है, और उसके जो लव लैंग्वेज है वो पूरा होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, क्या पता उसके लिए तीसरी चीज़ फ़िज़िकल इंटिमेसी या फिज़िकल टच लव लैंग्वेज का हिस्सा हो, जो कि अब उसे कई दिनों तक नहीं मिलेगा। हमने बात की क्वालिटी टाइम की,
वो चलें लॉन्ग डिस्टेंस में, फ़ोन पे हो सकता है, वीडियो पे हो सकता है। हमने बात की वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन की, वो भी कॉल पे, फ़ोन पे हो सकता है। लेकिन अगर ख़ातून के लिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, फिज़िकल प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है, मौजूदगी इम्पॉर्टेंट है, तो क्या वो परेशान नहीं हो जाएंगी जब बहुत कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएंगी? क्या वो रास्ता ढूंढेंगी कि ये टच कहीं और से पूरा हो? पॉसिबिलिटी है ना। यही चीज़ मर्द के लिए भी तो है जो दूर रह रहा है। ठीक है, कभी कभी यासिर उस पर भी बात करते हैं ना, क्या मुता और करिएगा आप लोग पॉडकास्ट पे। आई थिंक आप लोगों को खूब जो है एंगेजमेंट मिलेगा इस पर, ठीक है ना। बहुत बहुत शौक से वो देखते रहेगा ये। खैर ये है इंटरेस्टिंग टॉपिक। आते हैं वापस इस पर। जो थर्ड चीज़ है टच, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका सेक्सुअल इंटीमेसी से ताल्लुक़ नहीं है। हगिंग, कडलिंग, थपकी देना, सर पे हाथ रखना, माथे पे बोसा देना, ये ठीक है, ये सब टच है। और मौजूदगी, प्रॉक्सिमिटी। फाद हम कोच हैं, हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इज़ पावर। एक अच्छी एनर्जी की प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़रूरी है, राइट। और आपका हस्बैंड अगर मैच्योर है, बाशऊर है, बेशक वो कहीं दूर काम कर रहा हो, आपको उसकी प्रेजेंस चाहिए होगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने होते देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये कि कुछ अर्सा पहले वो होता था, स्काइप बहुत ज़्यादा कॉमन था जब वीडियो कॉल्स इतना कॉमन नहीं थी। तो वीडियो कॉल स्काइप की आप करें इंगेजमेंट पीरियड में। मेरे भाई भाभी को मैंने ये करते देखा, अरेंज मैरिज, और उसमें ये था कि 11 घंटे का फ़र्क था, ठीक है, टाइम का। उस 11 घंटे के साथ आप इसमें वर्क क्लैश भी मिला लें कि जी नाइट ड्यूटी है, कॉल है, या जो भी है, और मिसमैच है टाइम का। तो तब भी इन लोगों को ये शऊर था कि जी हमको एक दूसरे की प्रेजेंस कैसे फ़ील होगी। किसी एक के लिए भी अगर ज़रूरी है तो मेहनत दोनों को करनी है इसमें। तो इन्होंने स्काइप कॉल पे क्या होता था, अब ये लैपटॉप खुला हुआ है दोनों का, अपना काम चल रहा है, नज़र पड़ी, प्रेजेंस, योर प्रेजेंस मैटर्स टू मी। सबसे खूबसूरत बात जो अभी आपने पंच लाइन बोली ना कि ज़रूरत एक ही है लेकिन काम फिर भी दोनों को कर रहा है ना। आप ये नहीं कहते तो तुम्हारी ज़रूरत तुम काम करो भाई, क्योंकि ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स लैंग्वेज उसी बात। अच्छा, हमने बात करी क्वालिटी टाइम की, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन की, और टच की या प्रेजेंस की, फिजिकल प्रेजेंस की, ठीक है। अब आते ही गिफ्ट पे। देखिए फाद, उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि जी ख़वातीन को गिफ्ट लेना बहुत अच्छा लगता है। जब हम लव लैंग्वेज की बात करें तो मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि तोहफ़ा का ताल्लुक़ उसकी कीमत से नहीं है, ब्रांड से नहीं है। तोहफ़ा का ताल्लुक़ है, आपने मेरे बारे में सोचा, आपको मेरा ख़याल आया, चाहे आपने एक मामूली कार्ड पे या नोट पे मेरे लिए कुछ लिख दिया कि भाई तुम्हारी आँखें बड़ी खूबसूरत है, या आपने पोस्ट-इट एक छोड़ दिया, राइट। ये इस टाइप के बहुत सारे ये बना के, ये तो मैंने अपने ही लिखे, ठीक है, बट मैसेजेस छोड़ दिए, ये भी तो एक गिफ्ट है ना, दैट यू थॉट अबाउट मी। द थॉट बिहाइंड गिफ्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ क्या हो रहा है, जो इसकी बड़ी सतही इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, जैसे एक का चैलेंज ये था कि जी मेरे मियाँ ने अपने लिए तो नया वाला आईफोन ख़रीदने का फ़ैसला किया और मुझे कह रहे हैं कि अपना पुराना वाला मुझे दे देंगे। ये क्यों नहीं सोच रहे कि जी नया वाला मुझे दे दे और पुराना वाला खुद रखे। और मैं सोच रही हूँ कौन सी नीड इसकी फुलफिल नहीं। इसको लग रहा है कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा है, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो नीड्स की बात हो गई। प्लस इसकी लव लैंग्वेज में तोहफे ऊपर हैं, लेकिन महंगे तोहफे ऊपर हैं और नए तोहफे ऊपर है, पुरानी इस्तेमाल शुदा चीज़ को घास नहीं डाल रही।
कहीं पे मिसमैच है। फिर मुझे ये भी ख्याल आता है कि जब हम तोहफे की ही बात करते हैं तो जाहिर है मैंने आपसे जिक्र किया था वेपन्स जब मैं बात करी थी कि गिफ्टिंग कैन बी यूज्ड एज अ वेपन एज वेल। तो बड़ा माइंडफुल होना पड़ता है कि आप किसको दे रहे हैं, किस नीयत से दे रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या चाह रहे हैं। और अगर आप किसी को नहीं दे रहे, देखिए मैं आपको बताऊँ, हम कई दफ़ा बोल भी जाते हैं, किसी को मुस्कुरा के देख लेना भी एक तोहफा है, ठीक है। अगर कोई बिखरा हुआ है, आपने उसको ज़रा सा कंफर्ट कर दिया, ये भी एक तोहफा है, डिपेंडिंग ऑन उनकी लैंग्वेज क्या है। मुझे शाहरुख खान की एक बात याद आई। आई थिंक उसने गौरी के लिए बोला था कि गौरी अगर बहुत ज़्यादा भी नाराज़ हो जाए ना तो बस एक डायमंड गिफ्ट कर दो, मान जाती। गिफ्टिंग आपके रोड ब्लॉक को हटा सकती है अगर वो आपकी लव लैंग्वेज है, प्राइम लव लैंग्वेज है। उनको आपका टाइम नहीं चाहिए, उनको आपका टच भी, फिज़िकल प्रेजेंस भी ज़रूरी नहीं है, उनको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है, बट उनको तोहफे के साथ आप आराम कर सकते हैं, कह लें। बट ऑब्वियसली इंटेंशन मैटर्स, जेन्युइन, आप जेन्युइन। हमने 4 चीज़ की बात की, 5वीं पे भी आ जाते हैं। क्वालिटी टाइम हो गया, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन हो गया, टच हो गया, गिफ्टिंग हो गया, एक्ट्स ऑफ सर्विस पे आते हैं। यानी अगर किसी की लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है, और मैं आमतौर से अपनी नानी की एग्जांपल देती होती हूँ कि वो ना आपको प्यार से नहीं बोलेंगी कुछ भी, हाँ, लेकिन वो आपको खाना खिला देंगी, नहला धुला देंगी, कपड़े सी देंगी, क्रोशिया कर देंगी आपके लिए, मुंह से नहीं बोलेंगी, जब भी नहीं डालेंगी, टच भी नहीं है ना, बट एक्ट्स ऑफ सर्विस है, ठीक है। चोर्स, अच्छा तुमसे नहीं हो रहा, चलो 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 मैं कर देती हूँ, ठीक है। हमारी मामा भी ये कहती थी, मदर से लर्न किया उन्होंने, लर्न बिहेवियर था, ठीक है। और मैंने मामा को जब हग करना शुरू किया तो मैंने उन्हें ये बताया कि मतलब कभी नानी माँ ने आपको टाइट हग्स दिए? उनका नहीं, वो लिहाज और शर्म में नहीं करते थे, ना फादर से ना मदर से। तो लिहाज क्या है जो आपको प्यार नहीं करने दे रहा? ये क्या है, ये क्यों है? अचानक से ये प्यार का इजहार हक करके माँ को ये डिसरिस्पेक्ट में कैसे काउंट हो गया, ये मुझे नहीं समझ में आता। कि वो लिहाज, बड़ों का लिहाज, इतनी दफ़ा सुना है उर्दू का मुहावरा कि जी 2 सोने का नवाला लेकिन देखो शेर की निगाह से। क्यों यार, आप भी तो टफ लव कहते हैं ना, लेकिन आप कुछ भी कह दें, आपका प्यार तो नहीं ख़त्म हो रहा उस टफ लव के बावजूद। वो टफ लव अपनी जगह, लेकिन आपको अगर लव लैंग्वेज पता हो महद की, तो आप उस लव लैंग्वेज को यूज़ करेंगे ना फात। तो हमें एफ़र्ट ये लगाना होगा कि जब हम अब बात करें तो हम नोटिस तो करें कि अगले को हमसे किस लैंग्वेज में वो प्यार का इजहार चाहिए। जैसे मैं पर्सनल स्पेस बहुत माइंड करती हूँ, मैं हर किसी को हग नहीं करती, बट मुझे हगिंग कडलिंग अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई आदत नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ख़वातीन बोलेंगी कि भाई अगर हमारे जैसे नॉर्मल है कि भाई रोमांटिक नहीं है, और बेगम साहिबा ये चाहते हैं कि बहुत रोमांटिक हो, बहुत ज़्यादा खगली हो, ऐसा हो। बहुत दफ़ा लोग इस तरह की बातें करते हैं, या फिर कुछ ख़वातीन कहती हैं कि मियाँ बड़े चिपकू हैं, इस तरह की बातें भी होने लगती हैं। तो उस वक्त क्या है कि जब बंदा बोले कि नहीं यार ये, इट शोज़ कि सेल्फ अवेयर नहीं है फ़हद, इट शोज़ कि रोमांस क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं है। मैं भी तो कहती हूँ यहाँ से मुझसे ज़्यादा रोमांटिक हैं, लेकिन मेरा रोमांस उनसे मैच, मतलब मैं अपनी तरह से रोमांस करूँगी ना, जो मेरी समझ है, जो मेरी डेफिनेशन है रोमांस की। बात वही आ गई ना कि नीड एक ही, लेकिन काम तो दोनों को करना है। बिल्कुल, अगर हम वो हम आहंगी चाहते हैं, अगर हम एक हेल्दी फाउंडेशन चाहते हैं तो बुनियादी ज़रूरियात एक दूसरे की पता होनी चाहिए। अगर हम हेल्दी थ्राइविंग लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं बिटवीन द स्पाउसेस,
या बिटवीन पेरेंट्स या बिटवीन सिबलिंग्स, तो हमें एक दूसरे की लव लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए. देखें, बहन भाई में रोमांस तो नहीं होगा, लेकिन टच, हग्स, जप्फी डालना या उसको थपकी देना कि नहीं कोई बात नहीं, होता है, चलता है, चल मैं तेरे साथ हूँ टाइप बात हो सकती है ना. या मेरे बाबा की बात से मामा को कॉल करना, मैं बहुत कम करती थी, मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस होती थी कि मैं मामा को फ़ोन करूं. बट अब हर 2 दिन पे ख्याल आ रहा होता है कि यार शिट, फ़ोन नहीं किया, जल्दी से कॉल करो. कुछ भी नहीं करती मैं, सिर्फ हाँ कहती है, शक्ल देखती, मैं वीडियो कॉल करती, मैं आई एम मोर ऑफ अ विजुअल पर्सन. और मेरी मम्मा क्योंकि कडलिंग और वो सब नहीं करती थी, तो शी इज़ हाई ऑडिटरी में, उनको फेस दिखा के बिग स्माइल्स, आई मेक हर रिलीज हर डोपामीन. लाइक उनको नहीं पता होता कि मैं उनकी क्या ब्रेन केमिस्ट्री कैसे चेंज कर रही हूँ, बट आई ट्राई टू हेल्प हर लाइक दैट. क्यों नहीं? बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, जैसे हमारे यहाँ जो शोमिनिस्टिक किस्म के मेल्स होते हैं. मेरा एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं एक बड़े जाने माने फिटनेस ट्रेनर है, और बड़ा नाम है, जैसे नाम नहीं लूँगा, तो ऐसे उनके साथ मैं ट्रेन कर रहा था, तो बेगम की कॉल आ रही थी मेरी, तो वो बजा, मैंने बेगम के नाम से सेव किया हुआ था, तो उसने देखा, तो मैंने बात की, रख दिया. फिर उसके बाद दोबारा कॉल आई, फिर मैंने बात की, रख दिया. तो कहता है, फात भाई बड़े दबूक आदमी लगते हो तुम. कि मैंने क्यों, क्या हो गया? कह रहा है यार आपको पता है, अच्छा 2 शादियाँ थी उनकी, तो कहता आपको पता आपने भाई की 2 शादियाँ हैं, इतनी देर में आप 1.5-2 घंटे मेरे साथ हो, किसी कॉल आई? तो मैंने कहा नहीं, देखा नहीं मैंने. तो कहता है यही तो सीन है भाई, काम पे किसी औरत को अलाउ नहीं होना चाहिए अपने मर्द को परेशान करना. सही है, ये आपके लिए भी लर्निंग है. तो बड़े ऊपर से आ रहे थे, तो बड़े ऊपर से बता रहे थे. आपका क्या रिएक्शन था फाद? तो मैंने कहा तो क्या, अच्छा मैं बता रहा था, तुम्हारे का भाभी मार जाती है. क्यों नहीं मारेंगी यार, क्यों नहीं मारेंगी, हम अगर बता सकते हैं. हाउ डिड दिस मेक यू फील? बहुत अजीब से, क्योंकि मेरे जहन में है कि यार मेरी बेगम अगर बात कर लेती है, और जैसे वो सो के उठी है, उसको देखा कि यार मैं अभी तक नहीं आया, तो उसने कॉल की, कहाँ हो, क्या कर रहे हो. तो मेरे लिए तो ये ऐसी चीज़ है कि भाई मुझे पता होता था कि अक्सर दोपहर कॉल करती है, कि जब मैं 9 to 5 करता था, तो 6 बजे उसकी एग्जैक्ट कॉल आती थी कि निकल गए हो, कहाँ हो, कहाँ नहीं हो. अभी भी ऐसा दिस गोज़ टू शो कि वो ख्याल करती है. ख्याल करती है, तो वो ये उसकी लव लैंग्वेज है, दैट आई रिस्पेक्टेड. और एवरीबडी हैज़ टू रिस्पेक्ट ना. आपको एक पता चल जाता है पैटर्न ये है, तो आप फिर अग्री करने लगते हो. लेकिन वो बंदा, उसने कहा कि दोनों में से किसी एक की कॉल नहीं आएगी, और जो उसका चौड़ापन था ना, वो मुझसे अलग नहीं हुआ. फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बंदे से थोड़ा कटना शुरू किया, क्योंकि वो मेरा मेंटल मॉडल ऐसे ही होगा. एग्जैक्टली. फाद देखिए, मैं ये कहूँगी कि इफ़ इट वर्क्स फॉर हिम, इट वर्क्स फॉर हिम. ठीक है, अगर उनको इस तरह से डिस्टेंस बढ़ा के खुशी मिल रही है, तो उनको लग रहा होगा कि हाँ सब सही है. बट हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना, कि अगर मेहनत नहीं की एक दूसरे की लव लैंग्वेज पे, तो उनके ख्याल में वो सब बेस्ट कर रहे हैं, और लाइफ सेटिस्फैक्शन दूसरे एंड पे ज़ीरो होगी. ठीक है, इंसान मेहनत करता है ना, तो उसको दूसरे की मेहनत नज़र भी आती है. ठीक है, हाँ, जितना ज़्यादा सेल्फ अवेयर होंगे, उतना ये पता होगा कि यार आज मैं अगर कोशिश कर रही हूँ, तो कल इसने भी तो कोशिश की है, और आज हम दोनों अगर कोशिश कर रहे हैं, तो ये गाड़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी और लॉन्ग लास्टिंग थ्राइव कर सकेगी. अच्छा सर, आपने अभी तक जो भी बात की और हमने बात की है, वो शादीशुदा रिलेशनशिप्स पे की है. बहुत सारी हमारी आवाम का बहुत सारा पार्ट वो लोग हैं जो भी शादी करने जा रहे हैं, हाँ. सोच रहे हैं, हाँ हाँ. या लवी डबीज हैं, या कॉमन लैंग्वेज निम्बा निब्बीज भी हैं. तो वी कैन रिलेट, क्योंकि आपकी भी लव लैंग्वेज है, वो सॉरी लव मैरिज है, मेरी भी लव मैरिज है, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि यार बहुत सारी बातें अगर उस वक्त भी हमें पता होती तो और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हमारा. बिल्कुल. ये जो एवोल्यूशन अभी आई है थॉट प्रोसेस में, ये उस वक्त नहीं थी. तो अभी जो वो लोग देख रहे हैं और इस उम्र में है कि वो शादीशुदा रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, ये मंगनी हुई हुई है, ये तो पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये 5 लव लैंग्वेजेस कैसे अप्लाई हो सकती हैं, वो किस तरह इसको गेज कर सकते. देखिए फ़हद, अगर तो बिल्कुल शुरुआत है, जैसे फर्स्ट डेट्स पे जाते हैं या पहली मुलाकात होती है, तो जो मैंने आपसे वो हमने पहले जो डिस्कस किया था ना कि नीड्स, फोकस उस पर होना चाहिए शुरू की 2-3 मुलाकातों में. ठीक है, जब बात ऐसा भी हो जाता है, बात पक्की हो गई है, निकाह हो गया है, रुखसती नहीं हुई है, लाइक फिज़िकली अभी साथ नहीं है, आप गेज करते हैं बातों से ही, हाँ, कि कोई आपके पास बैठ रहा है, कितना पास बैठना चाह रहा है, क्या वो लस्ट है, राइट,
क्योंकि लस्ट को हम फिज़िकल टच वगैरह से ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है। या जेन्युइन कोई कॉम्प्लीमेंट कह रहे थे कि वैनिटी और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है। कोई जानबूझ के चापलूसी करे, तारीफ़ें करे, गैर ज़रूरी चीज़ों की तारीफ़ें हो रही हैं, वो वैनिटी है। लेकिन कोई जेन्युइनली कहे कि यार मैं तो आपकी बात सुन के बहुत मुतासिर हूँ, या एग्जैक्टली अगेन उस जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में बात की थी ना कि किसी से पूछें कि आपने सबसे अच्छा मील क्या खाया है, और आप उसमें से बातें उठा सकते हैं, गेज कर सकते हैं, तो आप ये भी गेज कर लेंगे कि इनका रुझान क्या क्वालिटी टाइम पे है, क्या इनका रुझान जो है वो एक्ट्स ऑफ सर्विस पे। एक्ट्स ऑफ सर्विस में अब छोटी सी एक मिसाल मैं दे देती हूँ। वेटर्स को टिप करते, वेटर्स की जो सर्विस होती है वो आपके लिए कितने मायने रखती है एक एक्सपीरियंस में, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर आप वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन की बात करें तो थैंक यू कोई कितना बोलता है, एंड क्या अल्फाज इस्तेमाल, अल्फाज का चुनाव उनका कैसा है, ठीक है। ग्रेटफुल है, नहीं है, क्रिब करते हैं, कंप्लेनर हैं, कंप्लेन करते हैं, बातों से पता चलेगा ना ये यार। अच्छा, जब आप अगर पूछेंगे कि जी हाँ आपने क्या चैलेंज फेस किया, या आपने कौन सी अच्छी किताब पढ़ी आजकल, तो आप ऑथर के नाम से और उनकी जो रीडिंग हैबिट है अगर है, और अगर नहीं है जो कि वो बता सकते हैं, जैसे मेरी नहीं थी, मैंने बाद में डेवलप की है, क्योंकि हैबिट्स यू कैन बेहतर से बेहतर होने के लिए आपको बेहतर हैबिट्स और रूटीन पे आना पड़ता है। फिटनेस है इम्पॉर्टेंट है, नहीं है, हेल्थ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, ठीक है। आज अगर आप हेल्थ पे खर्चा नहीं करें तो कल आप इलनेस पे कर रहे होंगे। टू रिकवर हेल्थ चाहिए हेल्थी, ठीक है। सो कमिंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे कि प्री मैरिटल सीन में आप ये ज़रूर गेज कर सकते हैं कि अगले की लव लैंग्वेज क्या है। गेस मत करें, पूछ लें, गेस वर्क ना करें। मैं कभी नहीं कहूँगी कि अज्यूम करें, डोंट अज्यूम। कुछ चीज़ें आपके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में होंगी, कुछ चीज़ें आप एग्री करेंगे, यू नो लाइक बाहर जाके मिलते हैं, घर आके मिल सकते हैं, हाँ पेरेंट्स की मौजूदगी में। जैसे यासिर मेरे घर आए हैं शादी से पहले 2 दफ़ा, तो क्योंकि शहरी फ़र्क था तो ऑब्वियसली स्टे किया। हालांकि मेरे ससुर ने उनका बंदोबस्त होटल में भी कराया हुआ था, बट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं बेटा घर पे रहो, गेस्ट रूम में रहे वो, बट घर पे रहे। और जितना टाइम हम जाग रहे थे मेरा भाई मौजूद था साथ, हाँ उस वक्त वो छोटा था और यूँ सिर्फ देखता था। कितनी लंबी बात होगी, उफ शेपरोन, ठीक है। पर चले एक ग्रोथ का हिस्सा था ये हमारी, और शायद मेरे माँ पापा की लिबरल थिंकिंग भी थी और शेपरोनिंग भी थी साथ में, ट्रस्ट भी था, ठीक है। बहुत से लोगों को आज भी अवेलेबल नहीं है, जिनके बच्चे छुप के अगर शीशा पीने जा रहे हैं, इसका मतलब है वो इस कदर डरते हैं कि वो खुल के ये नहीं बोल सकते कि मैं जाके एक शीशा पी लूँ। तो आप यू नो लव लैंग्वेज छोड़ी, कनेक्शन भी नहीं है ना। ये तो लोग बोलेंगे यार इतनी बदतमीजी, इतनी बेइज्जती को बाप के सामने बोले, आगे लोग शुरू हो जाएंगे इस पे कमेंट्स में, पता है। बाप के सामने करने की बात नहीं हो रही, लेकिन देखिए रिस्पेक्ट आती है जब आप इजाज़त लेते हैं। आप छुप के कुछ भी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप खौफ में आके कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल वही बात है, ये पता है ये बड़ा अहम नुक्ता है, और मैं चाहूँगी कि कभी इस पे क्योंकि आप तो मुफ्ती से भी बात करते हैं पॉडकास्ट के थ्रू ही, ये ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। देखें हमारा मज़हब भी लोग डरा डरा के डंडे के ज़ोर पे ज़्यादा इस्लाम प्रीच करते हैं। मेरे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे नहीं किया, उन्होंने तो जितना बेहतरीन तरीक़ा हो सकता था उस तरह से किया ना। जब कचरा फेंका गया तो भी रिटेलिएट नहीं किया। उनकी लव लैंग्वेज क्या थी? एक्ट्स ऑफ सर्विस भी थी, क्वालिटी टाइम भी थी। मतलब मैंने जो अभी आप जितनी चीज़ें गिनवाई हैं वो सब तो थी, और उनको पता था किसके साथ किस तरह से बात करनी है। तो हम ये तो सीख सकते हैं ना। दिस इज़ आई थिंक वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। चाहे आप मज़हब की नज़र से ना भी देखें, अगर आपको मेहनत ही करनी है तो एटलीस्ट सही डायरेक्शन में करें। एक मैं मिसाल देना चाहूँगी यहाँ पे कि भाई हम सब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हाँ आपकी सीढ़ी इस दीवार से लगी, मेरी सीढ़ी इस दीवार से लगी, राइट।
चढ़ रहे हैं हम, अब हम माइंडफुली चढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि मेरी सीढ़ी सही दीवार से लगी है, आपको भी पता है कि आपकी सीढ़ी सही दीवार से लगी। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो सीढ़ी तो चढ़ रहे हैं लेकिन ऊपर जाके वो देखेंगे कि ओ गलत दीवार से सीढ़ी लगी हुई थी, इससे पहले कि वो नौबत आए। इज़ द राइट टाइम। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो बेस्ट टाइम है, अपने अंदर इन्वेस्ट करें और ये चीज़ें सीखें ताकि अपनी लाइफ की सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मेहनत आसान हो जाएगी, आपको नीड्स पता हो, सेल्फ अवेयर हो जाए और आपको लव लैंग्वेज पता हो एक दूसरे की, इससे बेहतर और क्या बात होगी। फाद ये वो चीज़ें जो फैमिली का ग्लू है, ऐसे समझे। अमेजिंगली पुट, अमेजिंगली पुट। मुझे तो कभी कभी आपसे बात करके ये होता है कि यार कितनी सारी चीज़ें ऐसी थी जो काश हमें पता होती। खैर अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव बीन हैप्पीली मैरिड। लेकिन आप कभी लड़के हमसे बात करते हैं और ऐसे कंसर्न रखते हैं सामने, तो अब मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि उनको जो कुछ हमने सीखा हुआ है और जो कुछ पढ़ा हुआ है, जो कि दूसरे एक्सपीरियंसेस हम सीखते हैं, हम इस सीरीज़ के थ्रू तो कम से कम सिखाएं लोगों को कह रही गलतियाँ ना कर, क्योंकि 4 हफ्तों में तलाक़ी हो रही है, 4 महीने की तलाक़ी हो रही है और लव मैरिज के बाद हो रही हैं। तो ये कैसा लव है जो फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताऊँ, आई लव यू जो है ना, आई लव यू ना एंड नहीं है, आई लव यू जो है ना वो स्टार्ट है, और वो इस बात का स्टार्ट है कि मैं कितना कमिटेड हूँ। एक बड़ी अच्छी बात जय शेट्टी ने बोली थी इसी किताब में कि डिफ़ाइन कर लेना लव क्या है, क्योंकि कोई आई लव यू वैसे भी बोलता है, जैसे मैं आयशा जबीन को आई लव यू बोलती हूँ, ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, ठीक है, और बहुत मेरे दिल से बहुत करीब है, तो मैं उसे झिझकती नहीं हूँ बोलते मैं आई लव यू, बट इसमें कहीं रोमांस नहीं है, समझ रहे। रोमांटिकली अगर मैंने बोला है तो मेरा ख्याल है यासिर के अलावा तो मैंने किसी को भी नहीं बोला है, और वो भी मेरे क्योंकि वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो मैं शायद बोलती भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा। देर आर सर्टन मोमेंट्स जब कभी निकलता होगा मुँह से, बट अदरवाइज़ हम एक दूसरे की प्रेजेंस, आप देख लें एक ही ऑफिस में हम लोग होते हैं, प्रेजेंस बहुत, फिज़िकल प्रेजेंस मैटर करती है। मैं अपने मैं के 25 दिन से ज़्यादा कभी रही नहीं है, हालांकि आउट ऑफ सिटी है, महीना 2 महीना चिल्ले करने चली जाती हैं ख़वातीन, ठीक है, मैं 25 दिन से ज़्यादा कभी रही नहीं है। सो यू कैन वेल इमेजिन कि हमारी एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी ये ना वो है, यानी टॉक्सिक नहीं है ये, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमारी लव लैंग्वेज में ये शामिल है। अक्सर लोग सोच सकते हैं ना कि जी उफ हर वक्त इन ईच अदर स्पेस, एक दूसरे को स्पेस नहीं देते क्या? नहीं, स्पेस ज़रूर देते हैं, स्पेस तो दिए बगैर कोई ग्रो ही नहीं कर सकता, बट माइंडफुल होना ज़रूरी है, सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है, इस सब चीज़ पे मेहनत करना ज़रूरी है। मैं हरगिज़ भी ये नहीं कह रही कि हमारी फ़ाइट्स नहीं होती, हमारी लाइक नाचाकी नहीं होती या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता, बिल्कुल होता है। ही हैज़ अ ब्रिलियंट माइंड, ही थिंक्स इन अ डिफरेंट वे, मेरा भी आई हैव अ गुड ब्रेन, आई थिंक इन अ डिफरेंट वे, बट हम हमेशा वी वर्क ऑन इट। मेरे ख्याल से दुनिया में जो 2 सबसे बड़े झूठ है ना, और जिनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है, एक ये है हैप्पीली एवर आफ्टर, दूसरा एजुकेशन कंप्लीट हो गई है। ओए ज़बरदस्त। ये दोनों सेम है, क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट होना सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाद एक और भी तो है ना, लाइफ में सेटल हो जाना, सेटल का इज इक्वल टू मैरिज क्यों होता है भाई, या डोंट सेटल। आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियों को, लड़कों को, सबको बोल रहे हैं डोंट सेटल फॉर लेस। व्हाट डज दैट इवन मीन? लेस क्या है? आपने ग्रो करना है ना, आपने ग्रो करना है ना सर, तो लेस क्या है? अगर आप अवेयर ही नहीं हो कि आपका बेसिक स्टैंडर्ड कहाँ से, आप बेंचमार्क क्या है, बुशरा वाली बात कि बेंचमार्क क्या है आज, तो आपको पता ही नहीं व्हाट इज़ लेस। मैं चाहूँगा आप थोड़ा एलैबोरेट करें। वेरी गुड पॉइंट, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि हो ये रहा है कि मशवरे दिए जा रहे हैं लड़कियों को और लड़कों को भी। लड़कियों को ज़्यादा दिए जाते हैं कि भाई देखो, जैसे लोग बोलते हैं भाई हमारे पास सिलेक्ट होती तो लड़कियाँ हमारे पास भी आ जाती हैं। सही है, बोला जा रहा है जैसे गोल्ड डिगर वाले कॉन्सेप्ट से, पहले देखिए ये क्या है, तो डोंट सेटल फॉर लेस। लेकिन ऐसी लड़कियाँ भी हैं, ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनको पता है कि यार इस बंदे से अगर एक कमिटमेंट है तो इस बंदे को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में मैं अच्छा रोल प्ले कर सकती हूँ, तो उस बंदे के लिए तो लेस नहीं होगा ना। मैं आपको बताऊँ असल में क्या ढूंढते हैं, हाँ
फार मैंने मेरा ख्याल है पिछली किसी आपके साथ एक पॉडकास्ट थी जिसमें मैंने ऑपुलेंस का वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम तौर से जब रिश्ते हो रहे होते हैं तो लोग देखते हैं। गाड़ी वगैरह है कि नहीं, वेल्दी कितने हैं, इंटेलिजेंट हैं कि नहीं हैं, खूबसूरत हैं कि नहीं हैं, यू नो लाइक ये वो चीज़ें हैं जो वैसे तो सही हैं लेकिन लोग देखते हैं। कोई हर्ज नहीं है ये देखने में, लेकिन क्या देखना ज़रूरी है, क्या बेंचमार्क होने चाहिए, इंसान ऑनेस्ट है कि नहीं है, इंटेग्रिटी इंटैक्ट है कि नहीं है, यू नो लॉयल होगा कि नहीं होगा। हमने पॉलीगैमी की भी बात की थी, ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपको लाजमी देखनी चाहिए, ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए कि जी मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ या मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ, अगर उसने पढ़ा नहीं है तो मैं उसे कितना पढ़ा सकूँगा, खुद क्यों नहीं ज़िम्मेदारी ले रहे, उसको मोटिवेट क्यों नहीं कर रहे, राइट। या फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे बहुत से हज़रात हैं जो ऑफ़िस की बातें घर में जाके शेयर नहीं करते, स्पेशली अगर उनका इंटरेक्शन ख़वातीन से हो रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी बीवियाँ शक करने लगेंगी। क्यों करने लगेंगी? क्या आप उनको क्वालिटी टाइम नहीं देते? क्या आपको क्लियर नहीं है आपकी बीवी की लव लैंग्वेज क्या है? क्या आप खुल के ट्रस्ट नहीं कर सकते? क्या आप ट्रस्टवर्दी नहीं हैं? एग्जाम्पल वजह मैं हमारे एक ऑफिस में एक जगह में काम करता था, तो वो बंदा अपनी बेटियों से बहुत डरता था। सही है, इतना डरता था कि पूरे ऑफिस को पता था कि यार ये भाभी से बहुत डरता है। जब मैंने नया ज्वाइन किया, मतलब वो शक बहुत करती हैं इस पर, शक बहुत करती थी कि ये लड़कियों में ज़्यादा इन है और ये फ्री हो जाता है, ये हो जाता है। तो पहले तो बड़ी मेरी सिंपैथी हुई उससे, मैंने कहा नहीं यार अभी ज़्यादती करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। 3-4 दिन बाद जब दोस्ती यारी हो गई तो वो मुझे आगे कहता है यार वो नई बच्ची चेक की ऑफिस में आई है। मैं किधर? तो कहता है 2nd फ्लोर पे आई, याद देख कर आते हैं। अच्छा मैं उससे चला गया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने कहा चलो चलते हैं। अब वो जैसे हम लौटे बात करते हैं ना कि यार 360 डिग्री दे, 180 डिग्री दे, कैसे दे कैसे दे, सही है ना, ये वो है। फिर कुछ नाज़ेबा बातें भी हुई। अच्छा ठीक है, मैं फिर नीचे आके बैठ गया। फिर उसके बाद कुछ 2 हफ्ते बाद मेरे पास आया, बोला वो चेक की। मैं कौन? तो कहते वो नहीं आई है। मैंने कहा सही करती तेरे साथ भाभी। अपने पैटर्न्स नहीं देख रहे हैं ना, अपने पैटर्न्स। ये तुमने भाभी को बदनाम क्यों किया है इस वजह से? वो सही कर रही हैं, ज़ाहिर है। तू जब ये बच्ची सबसे पहले तुझे पता चलता है कि और तू चेक करवाता है लोगों को जाके, हाँ, तो गलती तो यहाँ पे है ना बॉस। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा मैं जो एलैबोरेट कर सकती हूँ वो ये कि देखिए, और फिर तो फ्री भी होते थे, ये बता दो सिर्फ, ये ऐसा नहीं। हाँ मैं अभी यही कह रही 2-3 थी। दिन बाद मैं देखता था कि वो ठाटे मार रहे हैं बैठे हुए साथ, हाँ। चाय वाय पी रहे हैं, और उनकी कोशिश पूरी होती थी कि ऐसे दोस्ती हो जाए और ऐसे थोड़ा सा मैं खुल जाऊँ। मतलब मैं तो डेफिनेटली भाभी को पता है तुम्हारी हरकत। सो जहाँ मेहनत होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही। उनको क्या, डरा जा रहा है। उनको सिग्निफिकेंस कहाँ से मिल रही है? आउटसाइड द मैरिज, ठीक है। और वो ले रहे हैं। देखिए ये उनके लिए, उनको सेटिस्फाई कर रहा होगा, उनका ईगो मसाज हो रहा होगा, जो भी। फात एक हद तक यू नो लाइक मैं भी लोगों से दोस्ती करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती मुझे, बशर्ते कि मेरी वैल्यूज़ उनसे मैच कर जाएं, बातचीत में करूँ। आपको ना विद इन फ्यू मिनट्स अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी बात हो सकती है इनसे, कितना खुल के बात हो सकती है किसी से, ठीक है। लोगों के कंटेंट देख के भी आप गेज कर लेते हैं कि जी हाँ हम इनसे मिल सकते हैं, इनके साथ काम हो सकता है, नहीं हो सकता, आप सोच सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली घरों में, रिश्तेदारों में आपके लाइक्स और डिसलाइक्स इसीलिए तो होते हैं कि किसी के साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, किसी के साथ नहीं। जहाँ ये एलिमेंट आ जाते हैं ना, मैं कहूँगी कि प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें 6 नीड्स की, बुनियादी ज़रूरतों की हमने बात की है, और उसके बाद फिर इस एपिसोड में से लव लैंग्वेज के ऊपर काम करें। आई कैन गारंटी फहद जो ये दोनों वीडियोस देखेगा ना और अप्लाई करेगा, देखो सुनने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है, अल्टीमेटली आपका एक्शन मैटर करता है। आपको भी देखना है, आप ज़रूर देखें, पूरी कौन नहीं कर रहा होता, ठीक है। हम भी लोगों को एडमायर करते हैं, ऐसा नहीं कि ख़वातीन जो है वो उनकी आंखें नहीं हैं, वो भी लोगों को देखती हैं, ठीक है। बट देन हमें भी पता है किससे किस तरह से बात करनी है, और जिनको नहीं भी पता उनको ये शऊर आ जाना चाहिए। अपने ऊपर काम करने से आता है, अपने ऊपर मेहनत करने से आता है, सेल्फ अवेयर होने से आता है। सो आई होप कि जितने लोग ये देख रहे हैं वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। नहीं, थैंक यू सो मच। और किसी को फ़ायदा हो ना हो, मैं ये बता दूँ, मुझे बड़ा फ़ायदा होता है।
तो ये क्योंकि मुझे अक्सर लोग जो मेरे पास आते हैं तो मैं अक्सर आपकी टीचिंग से और जितने लोगों को सुनता हूँ उन्हीं की टीचिंग से मैं एक्सट्रैक्ट करके चीज़ें बताता हूँ और अपनी लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ। फिलहाल तो मैं ये अप्लाई करूँगा जो आपने कहा ना कि क्वालिटी टाइम डिफाइन करें, मैं तीनों के साथ करूँगा। आपने फहद, आपने ये चेक करना है पांचों में से किसकी लव लैंग्वेज क्या है, क्योंकि 5 है ना, खाली क्वालिटी टाइम नहीं है। सो क्या पता बुशरा ये क्या है कि जी चोर्स में मेरी हेल्प कर, तो चलो खड़े होकर बर्तन दो, तो करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, क्योंकि आपने जब खोज लगाई तो आपको जो मिला उसके ऊपर एक्शन लेना है ना। लेकिन बात वही आ गई ना, आज इसको कंक्लूड मैं इसी तरह करूँगा कि इस पॉडकास्ट का एक पंच लाइन है कि नीड एक की लेकिन काम दोनों का करना है। तो ये एक सबसे बड़ा लेसन है जो इस पॉडकास्ट से इस एपिसोड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सन। मुझे तो लगता है कि जैसे 6 चीज़ों पे हमने लास्ट टाइम बात की थी, 5 चीज़ों पे आज बात की थी, 12-13 चीज़ों पे और बात करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए निकालते हैं, मैं कोशिश करूँगा। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि अपने सवाल से आगाह करें। आप लोग अक्सर कमेंट्स कर रहे होते हैं जिसको हम इनकॉर्पोरेट भी करते हैं, लेकिन जितने कमेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हमें एक क्वालिटी कंटेंट बनाने का एक मटेरियल मिलेगा जो बेसिकली रिलेट करेगा आप लोगों से। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये मसले बहुत सारे हैं। हम लोग बहुत दफ़ा फिज़िकल फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन फिज़िकल फिटनेस से पहले रिलेशनशिप और वेल्थ के मामला ठीक होने चाहिए। वेल्थ के मामला यासिर भाई देखते हैं, रिलेशनशिप के मामला देखती है, ऐसे मामला मैं देखता हूँ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।